कहते हैं हर मोहल्ले में एक ऐसा घर होता है, वो घर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो घर जिससे बच्चे डरते हैं, जहां जाने की चुनौती देते हैं लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। मेरे लिए वो घर असली था और आज भी मैं सोचती हूँ, अगर उस रात मैंने उस घर की तरफ कदम न बढ़ाए होते तो शायद मेरी जिंदगी अब भी सामान्य होती। लेकिन जिज्ञासा, ये इंसान को ऐसी जगह ले जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, और उस रात मेरी जिज्ञासा मुझे ले गई उस गली के आखिरी घर तक। शुक्रवार की शाम थी। मैं दुकान से घर लौट रही थी। मेरी कार खराब हो चुकी थी और मुझे पैदल चलना पड़ रहा था। आमतौर पर मैं उस गली से नहीं गुजरती, लेकिन उस रात देर हो चुकी थी और मुझे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिया। गली के आखिरी घर ने हमेशा मुझे अजीब महसूस करवाया। वो घर जैसे सुनसान था, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों की पेंट उखड़ी हुई और घास बढ़ी हुई, लेकिन फिर भी वो कभी खाली नहीं लगता था, जैसे वो देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मैं वहां से गुजरी, मैं रुक गई। अचानक मुझे ठंड महसूस हुई, जैसे हवा का तापमान एकदम गिर गया हो, और फिर मैंने उसे सुना, एक हल्की, बहुत धीमी आवाज़, जैसे किसी बच्चे ने कहा हो, मुझे बचाओ। ये इतना धीमा था कि शायद मैंने सुना भी नहीं, लेकिन वो आवाज़ थी। मैं रुक गई। मेरे दिमाग ने कहा, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या पता सच में कोई बच्चा अंदर फंसा हो। मैंने सोचा, मैं बस एक बार देख लूंगी, बस झांक कर देखूंगी कि सब ठीक है या नहीं। मुख्य दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वैसे ही छोड़ दिया हो। मेरी पूरी आत्मा चिल्ला रही थी कि मुझे लौट जाना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं सुना। घर वैसा ही था जैसा आप सोचेंगे, धूल भरा, ठंडा और खाली। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? मेरी आवाज़ गूंज कर वापस आई और कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। फिर मैंने वो सुना, मुझे बचाओ। इस बार आवाज़ तेज़ थी और ये ऊपर से आ रही थी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आवाज़ आखिरी कमरे से आ रही थी, जिसके दरवाजे का एक हिस्सा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई, मेरा हाथ दरवाजे पर रखा और धीरे से उसे धक्का दिया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक गुड़िया, वो गुड़िया जो मुझे घूर रही थी। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरी कल्पना है, लेकिन तभी मैंने महसूस किया, एक हाथ, ठंडा छोटा सा हाथ, जिसने मेरी कलाई पकड़ी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे पीछे देखना भी नहीं था, मुझे बस वहां से भागना था। जैसे ही मैं मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और तभी मैंने उसे देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। वो हिली नहीं, वो बस मुझे देखती रही। मैं चीखते हुए बाहर भागी और बिना रुके घर पहुंची। उस रात मैं सो नहीं सकी। जब भी मैंने आंखें बंद की, मैं उसी चेहरे को देखती। अगले दिन मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब मेरे दिमाग का खेल था, लेकिन फिर मैंने उसे देखा। वो गुड़िया, वही गुड़िया जो उस घर में थी, अब मेरे पास बैठी थी। मुझे नहीं पता वो वहां कैसे पहुंची और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैंने उस दिन अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गई। और गली के आखिरी घर की बात करूं तो वो अब भी वहीं है, वैसे का वैसा। कभी कभी रात को मुझे खिड़की के बाहर से वही आवाजें सुनाई देती हैं, एक धीमी कोमल सी आवाज, मुझे बचाओ। लेकिन अब मैं समझ गई हूं, मैं उसे सुनती नहीं। कुछ घर खाली नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं तुम्हारे लिए।